निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी भले नहीं हुआ है, लेकिन निकाय चुनाव को लेकर सियासत और सरगर्मी दोनों बढ़ने लगी है। सहारनपुर में दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ लफ्जों में कहा कि केंद्र और राज्य में भाजपा की सरकार है, विकास तेज गति से हो रहा है, लेकिन अगर शहरों में भी भाजपा को जीत मिलती है तो विकास की स्पीड दोगुनी नहीं बल्कि 3 गुनी हो जाएगी। जाहिर है भाजपा निकाय चुनाव के लिए तैयार है। विधायक उमेश कुमार मामले में उत्तराखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई एसएलपी वापस नहीं लेने का फैसला किया है। कहा जा रहा है कि हाईकमान के कहने पर राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है। इसके बाद त्रिवेंद्र रावत और उमेश कुमार के बीच चल रही सियासी जंग फिर से नए मोड़ पर आ गई है। निकाय की बिसात पर परियोजनाओं की सौगात, ट्रिपल स्पीड दांव से होगा खेला। मुख्यमंत्री योगी की पश्चिम परिक्रमा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की खतौली विधानसभा सीट पर उपचुनाव के बिसात बिछी है और इन सब के बीच सहारनपुर के दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 243 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। साथ ही मंच से जो संदेश दिया उसके तार खतौली विधानसभा उपचुनाव और आने वाले दिनों में होने वाले निकाय चुनाव से जुड़ते हैं। गुंडागर्दी चरम पर थी। हर दूसरे दिन 3 बड़े-बड़े दंगे होते थे। आज प्रदेश दंगों से मुक्त हो चुका है। यूं तो सहारनपुर में आयोजित कार्यक्रम विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का था, लेकिन सीएम योगी का निशाना पूर्ववर्ती सरकारों पर था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फैले अपराध और माफियाओं के मकड़ जाल पर था। लेकिन विकास के इस विकल्प के लिए सुरक्षा आवश्यक है और सुरक्षा के लिए अच्छी सरकार भी आवश्यक है। आपने 2017 में प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का चयन किया। भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों को चुनाव जिता करके भेजा। परिणाम आपके सामने है। मतलब साफ है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूर्ववर्ती सरकारों में अपराधियों, माफियाओं के मकड़जाल और दंगों के इतिहास के आसरे सियासत की उस डोर को साधने की कोशिश की है जो न सिर्फ खतौली उपचुनाव पर असर डालेगी बल्कि आने वाले निकाय चुनाव में भी असर पैदा कर सकती है। क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिर्फ पिछली सरकारों में अपराध और माफिया राज की बात नहीं की, बल्कि हमला सीधा परिवारवाद पर था। मतलब समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मजबूत माने जाने वाली राष्ट्रीय लोकदल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निशाने पर थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के पहले जिन लोगों ने प्रदेश में शासन किया उनकी राजनीति परिवारवाद तक सीमित थी। भ्रष्टाचार की भेड़ चढ़ चुकी थी। परिवारवाद के नाम पर उन्होंने प्रदेश के नौजवानों के साथ, अन्नदाता किसानों के साथ, व्यापारी बंधुओं के साथ में, उद्यमियों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने का काम किया। इसी साल हुए विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कानून व्यवस्था के मोर्चे पर सरकार की उपलब्धियों को मुख्य मुद्दा बनाया था। साथ ही प्रदेश के विकास के आसरे जनता के बीच उतरी थी। अब निकाय का बिगुल बजने वाला है तो फिर भाजपा उसी रणनीति पर आगे बढ़ रही है। फर्क बस इतना है कि भाजपा ने विधानसभा चुनाव में डबल इंजन सरकार का नारा दिया था। अब नारा ट्रिपल इंजन और विकास की ट्रिपल स्पीड का है। क्योंकि प्रदेश में तो डबल इंजन की सरकार काम कर ही रही है, लेकिन साथ साथ जब नगर निकाय और पंचायती राज में भी उसी विचारधारा के लोग आते हैं, चुन करके आते हैं, तो विकास की स्पीड ट्रिपल गति से आगे बढ़ती है। डबल नहीं, फिर ट्रिपल गति से आगे बढ़ती हुई दिखाई देती है। और माना जा रहा है कि दिसंबर की शुरुआत में निकाय चुनाव की घोषणा हो सकती है, जिसके लिए भाजपा ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। भाजपा की रणनीति 2017 निकाय चुनाव से बड़ी जीत हासिल करने की है। ऐसे में भाजपा रणनीतिक तौर पर माइलेज हासिल करने के लिए
हर मुमकिन प्रयास कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।